नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपडेट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले WWE टाइटल से, जिसमें कॉस्मेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, साथ ही साथ वो टाइटल नया भी आ सकता है। एक हम नया टाइटल भी देख सकते हैं ब्रांड पे। और इस स्टोरी की शुरुआत करी एनालिस्ट डैन बेल्टिजर ने, जिन्होंने हमें ये बताया कि ट्रिपल एच चाहते हैं कि बेल्ट्स में कुछ चेंजेस हो जाए या फिर एक नई बेल्ट आ जाए। तो इसका पूरा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। और हाँ, स्टोरी की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैश एट द कासल अब से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। तो चलते हैं मेन मामले की तरफ। तो क्लैश एट द कासल में रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है। जो भी इस मैच को जीतेगा वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेके चला जाएगा। और फिर भी प्रॉब्लम बनी रहेगी क्योंकि एक ब्रांड पे डबल चैंपियन होगा और एक ब्रांड पे कोई भी चैंपियन नहीं होगा। तो WWE क्या करने वाली है कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को एक कर देगी और एक सिंगल बेल्ट बना दिया जाएगा और उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए जाएंगे और दूसरे ब्रांड के लिए एक नई चैंपियनशिप को लाया जाएगा। बेसिकली एक टाइटल को यूनिफाई कर दिया जाएगा और एक नई बेल्ट को लाया जाएगा। एक अलग ब्रांड में चली जाएगी और एक अलग ब्रांड में चली जाएगी। और इसी सोल्यूशन के साथ WWE आगे बढ़ रही है। क्लैश एट द कासल बहुत क्लोज है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस न्यूज की स्टोरी की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और लॉजिक है, वो ये है कि एक चैंपियनशिप यानी रोमन रेंस की एक चैंपियनशिप को रिटायर कर दिया जाएगा और एक सिंगल बेल्ट उनको पकड़ा दी जाएगी और दूसरे ब्रांड पे एक नई चैंपियनशिप को लाया जाएगा। अब ये तो बात हो गई वर्ल्ड टाइटल्स की यूनिफिकेशन की या फिर नई बेल्ट की। इसके अलावा जो मिड कार्ड में चैंपियनशिप है या वुमेन्स चैंपियनशिप है या टैग टीम चैंपियनशिप है, उसको लेके भी बातें चल रही हैं कि उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसमें भी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं। और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूएस चैंपियनशिप अभी नई नई ही आई हैं और बहुत ही अच्छी भी लगती हैं। ऐसा नहीं कि बेकार लगती हैं, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है टैग टीम चैंपियनशिप से, जो कि वो जो 2 ग्लैडिएटर टाइप के जो बंदे होते हैं उस पर जो टोपी वाले होते हैं, मुझे बड़े बुरे लगते हैं। सीरियसली मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ आपको। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वुमेन्स चैंपियनशिप और वर्ल्ड टाइटल के बीच भी कोई खास डिफरेंस है नहीं, वैसे कलर का ही डिफरेंस है। बाकी जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेम है, उसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो देखते हैं क्लैश एट द कासल में क्या होता है। उसके रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है कि क्या कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं और क्या नहीं। अब बात करते हैं कल हुई स्मैकडाउन के बाद की कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जिनका बुरा हाल कर दिया था सैमी ज़ेन, ऊसोस और रोमन रेंस ने मिलके। और उनपे जो अटैक हुआ उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने कुछ अपनी पिक्चर्स अपलोड करी। एक्चुअली में WWE ने अपलोड करी थी और उसमें आप हाल देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर का। तो देख सकते हो आप कैसे अपर बैक पे उनके कितने सारे निशान है, शोल्डर पे कितना बड़ा वो मार्क बना हुआ है। तो मैं क्या ही डिस्क्राइब करूं, आप खुद ही देख लो कि क्या मामला है। और अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस, ऊसोस और सैमी ज़ेन यानी पूरी ब्लड लाइन की शामत आने वाली है, क्योंकि बिकॉज वो शो ऑलरेडी टेप्ड हो चुका है या रिकॉर्ड हो चुका है और मैं आपको उसके स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। और साथ ही साथ मैंने वो शो देखा भी नहीं है, मैं अपनी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। बिकॉज मैं शोज को बड़ा सीरियसली लेता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसी टाइमिंग पर देखूँ जिस टाइमिंग पर वो आता है और उसका उतना ही मजा रहा है। क्योंकि पहले अगर मैं पढ़ लूंगा देख लूंगा तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं वेड बैरेट यानी हमारे बैड न्यूज बैरेट के बारे में, जो पिछले 2 साल से NXT में कमेंट्री कर रहे हैं और पिछले ही हफ्ते उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर लिया। और आपको पता है कि वेड बैरेट इससे पहले इन रिंग करियर में थे, जब वो किंग बैरेट भी थे, बैड न्यूज बैरेट भी बन के आए थे वो। और वो एक बहुत बड़ी फैक्शन में भी थे जिसका नाम था नेक्सस, और उसमें हमारे ब्रे वाइट भी थे जिनका नाम उस समय उस फैक्शन में था हस्की हैरिस। सिर्फ आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। अब ये तो बात हो गई कि वेड बैरेट कमेंट्री कर रहे हैं और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया, लेकिन इन रिंग रिटर्न का क्या? तो इसके ऊपर वेड बैरेट ने खुद ही बताया कि मैं बिल्कुल बढ़िया फिट हूँ, मैं अच्छा मूव कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी शेप में हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो बिल्कुल आप वेड बैरेट को इन रिंग करियर में वापस देख सकते हो। तो वेड बैरेट WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, अच्छी शेप में है, बिल्कुल फिट है। तो देखते हैं इनका इन रिंग रिटर्न कब होता है, स्पेशली ट्रिपल एच के राज में। और ये बहुत बढ़िया हील के रूप में काम कर सकते हैं। मैंने इनके पहले भी परफॉर्मेंस देखी, काफी अच्छी है। इन रिंग स्किल्स ठीक ठाक है, बैलेंस है, लेकिन हील पर्सोना या फिर पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं हम NXT से मेन रोस्टर कॉलअप की, जहाँ पे कुछ सुपरस्टार ऐसे हैं जो NXT से मेन रोस्टर में बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। और जो सबसे पहला नाम चल रहा है वो है एक मैक्सिकन फैक्शन है जो कि NXT में काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, जिनका नाम है लेजिडो डेन फैंटास्मा। और सेकंड जो नाम चल रहा है वो है सोलो सकोआ, यानी ऊसोस के रियल लाइफ ब्रदर और रोमन रेंस के कजन। और सोलो सकोआ का नाम बहुत ही महीनों से चल रहा है कि वो ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए मिड गार्ड सुपरस्टार, एज ए मिड गार्ड चैंपियन, ताकि सारा गोल्ड ब्लड लाइन के पास हो। और आपको पता ही है कि ब्लड लाइन एक फैमिली फैक्शन है, एक फैमिली ट्री फैक्शन है, और इसमें सोलो सकोआ बिल्कुल फिट बैठते हैं क्योंकि वो ऊसोस के रियल लाइफ ब्रदर भी हैं। यानी सोलो सकोआ अगर ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेते आज से 6 महीने पहले तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी होते और US चैंपियन भी होते अगर कर लेते तो। और नेक्स्ट नाम है एंडी हार्वेल का, जिसको हमने डेक्स्टर लूमिस के साथ देखा था। जी हाँ, वही डेक्स्टर लूमिस जो मिस को किडनैप करके ले गए थे। और NXT पे उनका और डेक्स्टर लूमिस का जो भी सेगमेंट हुआ था उसकी वजह से एंडी हार्वेल को एक ठीक ठाक हाइप मिल गई थी, एक ठीक ठाक फेम भी मिल गया था। और इन 3 फैक्शन या इंडिविजुअल सुपरस्टार्स को मेन रोस्टर पे कॉलअप की बहुत जल्दी तैयारी हो रही है। अब चलते हैं NXT से AEW की तरफ, जहाँ पे डार्बी एलन ने अपने घर के पीछे एक रैम्प बनाया और एक बड़ी सी गाड़ी ली और उस रैम्प से अपने छत को ही टपा दिया। और अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो ये देखो। और डार्बी एलन ने इस पे कैप्शन भी लिखा है 90 फीट जंप फ्रॉम माई हाउस।
काफी तगड़ी जब मारी यहाँ पे डार्बी एलन ने। मुझे लग रहा है एडब्ल्यू के अलावा ये काफी कुछ और भी करते हैं। स्केटबोर्ड तो चलाते ही चलाते हैं, मुझे लगा गाड़ी भी बहुत बढ़िया चलाते हैं। और जिस तरह इस जंप का एंड हुआ बिल्कुल बोनेट के ऊपर, वो थोड़ा स्कैरी मोमेंट हो सकता था। अब बात करते हैं एडी किंगस्टन के बारे में, जो कि जॉन मॉक्सली को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। जॉन मॉक्सली एडी किंगस्टन को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया। सीएम पंक की हार के ऊपर उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया और एडी किंगस्टन ने कहा कि एडब्ल्यू की रेटिंग बहुत बढ़िया जा रही है, सब कुछ बढ़िया। और लाइव टीवी पे मेरे दोस्त जॉन मॉक्सली ने एक सांप की गर्दन काट दी। अब ये सांप कौन है, किसने किसको हराया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और एडी किंगस्टन सीएम पंक के बारे में ही बात कर रहे हैं। और एडी किंगस्टन के साथ सीएम पंक के रिलेशनशिप के बारे में मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सीएम पंक का कईयों के साथ मामला बहुत ही पर्सनल भी है और एडब्ल्यू बैक स्टेज में ही है। और जिस तरह एडी किंगस्टन ने सीएम पंक को एक स्नेक कह दिया, मुझे लग रहा है इनके बीच कुछ पर्सनल मामला तो है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी भी एडी किंगस्टन से ही है, जहाँ पे सैमी गवारा और इनके बीच थोड़ी बहुत फाइट हो गई थी बैक स्टेज। बिल्कुल रियल फाइट थी वो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। और बाद में एडी किंगस्टन ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था और ये कहा था कि ये मामला निपट गया, ये मामला हो गया, अब सैमी गवारा को जाने दो, इस बच्चे को छोड़ दो, खत्म करो बात को, वगैरह वगैरह। और इसी के ऊपर एक कमेंट आता है रूसेव, यानी हमारे मीरो का, एडब्ल्यू के सुपरस्टार का, जिन्होंने ये कहा या ये सजेशन दिया कि मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं किसी बच्चे को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस मामले को रिंग में निपटाना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। और हमारे रूसेव यानी मीरो ने सैमी गवारा को इसमें टैग भी किया है। अब एडी किंगस्टन तो इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, लेकिन मीरो चाहते हैं इस मामले को रिंग में निपटाना, जो कि मेरे हिसाब से एक आइडिया अच्छा भी है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते से इस स्टोरी लाइन है, रियल स्टोरी लाइन है, इस पे काफी अट्रैक्शन आई है फैंस की, क्योंकि एडी किंगस्टन सस्पेंड हो गए, सैमी गवारा को जूते मतलब मुक्के पड़ गए, यानी इनके पीछे एक बैक स्टोरी तो है। इसको रिंग में एक प्रॉपर स्टोरी लाइन में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक बहुत बढ़िया मैच हो सकता है। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।